सो हेलो गाइस, आई एम गौरव और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम देखने वाले हैं कि हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ सर्कल, कि हम एरिया ऑफ सर्कल कैसे फाइंड करेंगे। याद रखिए दोस्तों, मैंने फाइंड करने के लिए बोला है, मैंने इसका फॉर्मूला नहीं पूछा है। फॉर्मूला आपने 8th-9th में पढ़ा होगा कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है इसका? अगर हम देखें सिंपली तो पाई आर स्क्वायर, सिंपल। ओके, बट इसको देखने के लिए हम क्या लगा सकते हैं? तो अगर मैं आपसे पूछूं एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ओके, दिस इज लेंथ एंड दिस इज योर ब्रेड्थ। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल विल बी एल इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ये आपने पढ़ा होगा कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम कैसे निकालते हैं, यहाँ पे लेंथ और इसको मल्टीप्लाई कर दो ब्रेड्थ से। फिर क्वेश्चन आता है कि एरिया ऑफ सर्कल कैसे फाइंड किया जाए। तो एरिया ऑफ सर्कल जो है फाइंड करने के लिए बहुत मशक्क़त करी, बहुत कोशिश की गई। हिस्ट्री में बहुत लोगों ने ट्राई किया कि इस पार्ट जो है सर्कल का जो है वो एरिया कैसे निकाला जाए। तो बहुत कोशिश की गया। तो इसके लिए क्या हुआ, एक लिमिट का कॉन्सेप्ट आया। लिमिट के कॉन्सेप्ट से क्या किया गया, सबसे पहले तो लिमिट की वजह से हमने क्या किया, जैसे ये लिमिट की वजह से हेल्प क्या हुआ, हम कोई भी चीज़ को क्यों लेके आते हैं। सबसे पहले बस ये समझने की कोशिश कीजिए कि किसी चीज़ को क्यों लेके आते हैं, ताकि उससे क्या हो, हमारा काम इजी हो। पहले हम इन्फिनिटी को मैथ्स में क्या मानते हैं कि वो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करता है। लेकिन जो चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट करता है, अगर वो चीज़ प्रॉब्लम ना क्रिएट करके कुछ सोल्यूशन दे दे तो अच्छा है कि नहीं। तो हम लोग इन्फिनिटी को क्या कर रहे थे, इससे पहले जितनी भी मैंने अपनी वीडियो बात की है उसमें इन्फिनिटी के एक प्रॉब्लम बता रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, इन्फिनिटी ने हमें एक सोल्यूशन दे दिया। इन्फिनिटी की वजह से एक बहुत ही यूज़फुल सा तरीका निकल गया, या आप कह सकते हैं एक यूज़फुल सा मेथड निकल गया, जिससे हम क्या कर पाए, एरिया ऑफ सर्कल फाइंड कर लिया। हमने क्या कर लिया, एरिया ऑफ सर्कल। अब देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और यहाँ पे बोर्ड पर ये इतने अच्छे से बन नहीं पा रहा था, तो फिर भी मैंने अपनी तरफ से जितना भी हो सका है यहाँ पे ट्राई किया है। आप लोग कॉपी पे ट्राई करके देख सकते हैं, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। किसी छोटे बच्चे को अगर आपको समझाना है, 6th-7th क्लास के बच्चे को, उसको ऐसे समझाइएगा तो वो और ज़्यादा क्रिएटिव होता है, वो जल्दी हमारी बात को समझ सकता है या जो आप कहना चाह रहे हैं। देखिए लिमिट का क्या कॉन्सेप्ट है, ये इन्फिनिटी बस बोला गया, और ये ऐसा समझ लीजिए कि इसकी वजह से हम इन्फिनिटी को डील करना सीख गए। और देखिए क्या हुआ, तो क्या था, हमारे पास सर्कल का एरिया निकालना था, कोई तरीका मिल नहीं रहा था। तो हमने क्या किया, यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा, ये पार्ट यहाँ पे दिखा रहा हूँ ताकि थोड़ा सा, यहाँ पे एक हमने ऐसे क्या किया, सर्कल था, उसको क्या किया, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, 4 इक्वल पार्ट्स में, सॉरी 4 इक्वल पार्ट्स में, 4 इक्वल पार्ट्स थे, उसमें डिवाइड किया। और ये हम थोड़ा कलर कर देते हैं, थोड़ा दिखे ताकि अच्छा, ठीक है। उसके बाद ऐसा समझ लीजिए, यहाँ पर जो है इस फिगर का आंसर निकालने के लिए कोशिश की गई कि इस फिगर को थोड़ा सा रीअरेंज करके रखा गया। कैसे करके रखा गया, रीअरेंज। तो देखिए मैं कोशिश करता हूँ आपको बताने की रीअरेंज कैसे किया गया। ये आर था, ठीक है, ये रेडियस था, ये सेंटर है, यहाँ से ये रेडियस जा रहा है। तो इसमें क्या किया गया इन्होंने, अब आप ऐसा समझ लीजिए कि इस वाले ब्लॉक को आपने उठाया, क्या किया, इस वाले ब्लॉक को उठाया। इस वाले ब्लॉक को हम कैसे दिखा सकते हैं, ऐसा कुछ दिखा सकते हैं, ऐसा कुछ दिखा सकते हैं। अब इस वाले ब्लॉक को आप क्या कीजिए, ऐसा उठा के रख लीजिए। कैसा उठा के रख लीजिए, ऐसा। तो फिर अब ये कैसा दिखेगा, ऐसा कुछ दिखेगा, ऐसा कुछ दिखेगा, दिखा, यही वाली चीज़ थी। यहाँ पे ये भी आर है, इसी वाली चीज़ को यहाँ बनाया आर, देन ये भी आर, तो कैसा बना, ऐसा बना। तो इस वाली चीज़ को क्या करा, ऐसे रख दिया। उसके बाद क्या किया, साथ में हमने ये वाली जो चीज़ थी, ये इसको इसके साथ ऐसा रखा, देखिए ऐसा, और इसमें थोड़ा लाल कलर ड्रॉ कर दिया। ओके, इसके बाद क्या किया, ये वाला जो पार्ट था इसको इधर रखा गया। कैसे रखा, ओके, ऐसा।
लास्ट में ये वाला पार्ट था, इनको भी इन्होंने क्या किया, इस तरफ रोटेट किया और ऐसा कुछ करके रख दिया। ठीक है, आपको समझ में आएगा, आप करके थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, ये आपका हो जाएगा। तो कुछ ऐसा फिगर आ गया जो यहाँ पे भी आया है। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ खास बात बताता हूँ। ये जो हमारी है, ये क्या है, ये जो सर्कुलर सा दिख रहा है, ये हमारी आर्क लेंथ। क्या है आर्क लेंथ? आपको एक चीज़ पता होगी कि सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है, 2πr। 2πr होता है सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। मतलब सर्कल की जो ये वाली लेंथ होती है वो कितनी होती है, 2πr होती है। तो एक बात बताइए, आपने 2πr में से आपके पास कितना था, एक सर्कल की थी, आपने उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। किसने में डिवाइड किया, 4 इक्वल पार्ट्स में। तो 2πr अगर 4 पार्ट्स की है लेंथ, जैसे 4 पार्ट्स की है 2πr, जैसे आपके पास 2πr था, आपने क्या किया, उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, है ना। तो 1 की कितनी आ गई, 1 की अगर देखेंगे तो πr/2। एक आर्क की लेंथ कितनी आ गई, πr/2। तो देखिए πr/2, दिस वन भी πr/2, दिस वन πr/2 एंड दिस वन πr/2। देख रहे हैं, ध्यान से देखिए, मैं आपको थोड़ा सा मार्क करके देता हूँ। ये देखिए, ये πr/2, ये πr/2, ये πr/2 और ये πr/2। ये कितना हुआ, πr हुआ πr? जी हाँ, आप कहेंगे बिल्कुल। फिर इसके बाद क्या किया, जब इसको 4 पार्ट में ड्रॉ किया तो ये ऐसा फिगर आया। अब देखिए इसमें नेक्स्ट मॉडिफिकेशन क्या किया गया, मैं थोड़ा मिटा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं। फिर इन्होंने क्या किया, सर्कल को कुछ ऐसा लिया। अब सर्कल को 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा। अब क्या किया, इसको 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया। तो जब इन्होंने 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तब क्या हुआ, तब देखिए ये जो आर्क लेंथ आप देखेंगे 8 इक्वल पार्ट्स में ये इक्वल नहीं बन पाया है। थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर लेते हैं। ओके, ये 1 2 3 4 5 6 7 देन 8। देखिए 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, और जब अब डिवाइड कर रहे हैं ना, तो देखिए यहाँ पे क्या थी, आर्क लेंथ बड़ी थी, यहाँ पर ना आर्क लेंथ छोटी आने लगेगी। देखिए ऐसा कुछ, अब ऐसा कुछ आ गई। तो देखिए एक बात बताइए, अभी आपको ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ पे देखिए ऐसा था और ये फिगर देखने में थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा? थोड़ा सा आपको क्या लग रहा है कि धीरे धीरे फिगर क्या हो रहा है, स्ट्रेट हो रहा है। यहाँ पे अपनी लेंथ सेम ही रहेगी πr। क्यों? क्योंकि इस बार इन्होंने 8 इक्वल पार्ट्स में, इस बार इन्होंने क्या किया, 8 इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड किया। तो 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो देखिए इससे क्या हुआ, तभी भी 8 इक्वल पार्ट्स से डिवाइड किया तो क्या हुआ, πr/8। तो सबको πr/8 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 को
आप 8 टाइम्स ऐड करोगे ना, इसको 8 टाइम्स ऐड करोगे तो पाई आर ही आएगा। तो इस वजह से पाई आर आ गया। तो ऐसे ही हमने जब और किया तो इससे क्या होगा कि ये जो आर्क लेंथ है ना, ये ऐसा जो है ये धीरे धीरे ऐसा होने लगेगा। क्या होने लगेगा? कम होने लगेगा। और एक बात बताइए, अब हमारा आता है फाइनल स्टेप। फाइनल स्टेप में हमने क्या किया, इस बार हमने कुछ अलग ही करा। इस बार हमने क्या किया, इसको इन्फिनाइट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इन्फिनाइट पार्ट्स में जितने मर्जी कर सको आप, कितने में कर सको इतने, जितने कर सको उतने में। इन्फिनाइट इक्वल पार्ट्स में। इन्फिनाइट मतलब कि आप करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ डिवाइड। ओके, मतलब उनका कहने का मतलब क्या है, वो बेसिक कॉन्सेप्ट समझो कि उन्होंने बहुत ही जितने पार्ट्स में वो डिवाइड कर सकते थे ना, उतने पार्ट्स में डिवाइड कर दो। तो उसमें होगा क्या, एक बात बताओ, पहले ये दो लाइन कितनी अपार्ट थी? इतनी अपार्ट थी। फिर कितनी अपार्ट हुई? फिर इतनी अपार्ट हो गई। फिर एक वक्त क्या होगा, इतने से जब इतना हुआ तो एक ना एक वक्त तो ऐसा आएगा कि ये जो दोनों लाइन होगी, ये जो दोनों ऐसे लाइन बन रही है, ये एक ही लाइन में हो जाएगी ऐसे करके क्लोज होते होते। एक बार क्या होगा कि ऐसा लाइन बनेगा और फिर क्या होगा, सारी लाइनें ऐसे बनने लगेगी। आप ही बताइए, ये सारी लाइन के साथ ऐसा होगा, नीचे वाली लाइन भी ऐसे हो जाएगी, तो सब एक दूसरे में कोइंसाइड होने लगेगी। क्या होगा फिर, ये जो सर्कल है एक दूसरे में कोइंसाइड होने लगेगा। तो ऐसे ऐसे करके क्या होगा, ऐसे ऐसे करके क्या होगा, एक टाइम के बाद ये रेक्टेंगल फॉर्म कर लेगा। क्या फॉर्म कर लेगा? रेक्टेंगल फॉर्म कर लेगा। ये देखिए, बस इसके अंदर ये ऐसे करते जाइए करते जाइए करते जाइए करते जाइए करते जाइए। समझ में आ रहा है ना आपको? पहले देखिए 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो हमारे पास ऐसा कुछ आया। उसके बाद 8 में करा तो हमने देखा कि और छोटा लेंथ का आ रहा है और थोड़ा अच्छा दिखने लगा। ठीक है, कि इसको हम मेज़र कर सके आसानी से। फिर जब हमने क्या किया, जब इन्फिनाइट इक्वल पार्ट्स में कर दिया, मतलब बहुत ज़्यादा इक्वल पार्ट्स में, इतना समझ लो कि हमने बहुत ज़्यादा इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, तो ये लेंथ छोटी होते गई ना। तो छोटी होते हुए क्या हुआ, एक वक्त के बाद ऐसा था, फिर ये क्या हुआ, कोइंसाइड होने लग गई, एक दूसरे में कोइंसाइड हो गई एक वक्त के बाद। और कोइंसाइड हो गई तो ये सारी लाइनें कोइंसाइड हुई एक दूसरे में। ये भी लाइन ऐसे है तो ये भी लाइन ऐसे हो गई, सारी लाइन एक दूसरे में कोइंसाइड। तो एक वक्त के बाद क्या हुआ, ये सब ऐसे बन गए। और इसका तो हम जानते हैं ये कितना था, पाई आर। कितना था ये? पाई आर। और ये देखिए पहले क्या हो रहा था, आर ऐसा था, टेढ़ा था। और तो हम कभी भी जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है उसको हम मल्टीप्लाई ऐसे नहीं करते अपने हॉरिजॉन्टल वाले से, ऐसे हॉरिजॉन्टल से मल्टीप्लाई नहीं करते। हम क्या करते हैं, जो पूरा एकदम आपका स्ट्रेट में स्ट्रेट वर्टिकल वाला जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या करते हैं, स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल वाले से मल्टीप्लाई करते हैं जनरली मैथ्स में। और यहाँ पे ये आपका आर था तो ये भी अब सीधा हो गया लास्ट में, क्योंकि सब एक दूसरे में कोइंसाइड कर गए ना ऐसे करके। तो उसके बाद ये आर हो गया था आपका। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पाई आर मल्टीप्लाई बाय आर। तो वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो दिस इज हाउ वी फाइंड एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल कैसे फाइंड किया गया था, इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट यूज करके। तो याद रखिए कोई भी चीज़ खराब नहीं है। क्या नहीं है, कोई भी चीज़ खराब नहीं है, बस उसको आपको समझना है कि उसका इंपॉर्टेंस कहाँ पे है। तो इन्फिनिटी का क्या है, अगर आप उसमें 0/0 अलाउड कर दोगे, क्या कर दोगे, 0/0 अलाउड कर दोगे, तो मैथमेटिक्स में आपको प्रॉब्लम देगा, बहुत सारे अलजेब्रा के लॉ फेल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप देखा जाए रियल लाइफ में, अगर उसको अप्लाई करके देखा जाए तो 0/0 को अलाउ करने से क्या होगा डिवीज़न को, कि कोई भी चीज़ जो है अगर आपको उसको इक्वल बनाना है, आपने कहना है कि कोई भी चीज़ इक्वल है, तो आप किसी छोटे बच्चे को समझा सकते हैं कि देखो भाई 0 से डिवीज़न अलाउ कर दो, 1 2 के इक्वल, 2 3 के इक्वल, सब एक दूसरे के इक्वल। तो हमें क्या करना चाहिए, सबके साथ इक्वल तरीके से रहना चाहिए। तो अलग अलग तरीक़ों से हमने ट्राई करके देखा, जब डिवीज़न किया तो देखा कि डिवीज़न के थ्रू क्या हुआ, हमारा एरिया ऑफ सर्कल जनरली कहाँ कन्वर्ट हो गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल में। और उसके बाद हमने क्या किया, उसका फॉर्मूला लगा के डायरेक्टली कैलकुलेट कर लिया। तो आज की क्लास में इतना ही। अब आपसे विदा लेते हैं, अगली क्लास में आपसे मिलेंगे। पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।